जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आइए जीवित पुत्रिका का दूसरी कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चिल रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चिल और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चिल और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण सियारिन का व्रत टूट गया। परंतु चिल्ह ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी विधि विधान पूर्वक किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चिल्ली बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया। उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। जब भगवान जीमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहा कि शीलावती के 7 बेटों का सर कटवाकर फिर उन 7 को सिरों को बर्तन में ढककर और शीलावती के पास भिजवा दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। यह सब देखकर जीमुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण ये 7 भाई फिर से जिंदा हो गए घर को लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सब फूल, फल और बहुत प्रकार के मिष्ठान में परिवर्तित हो गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई और बेहोश हो गई। तब कपूरावती होश में आई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बातें बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन ने पूर्व जन्म की सारी वृतांत अपनी छोटी बहन को सुना दी। उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आया तो उसकी बहन ने उसे इस जीमुतवाहन की व्रत करने की विधि बताई। तो कपूरावती ने यह व्रत किया और धन धान पुत्र से संपन्न हुई। एक बार प्रेम से बोलिए जीमुतवाहन महाराज की